अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा आज ISJ फाउंडेशन द्वारा इस्लामिक सवाल जवाब का पेपर हुआ था। जैसा कि आपको पता है ये सिरसागंज में पहली बार हुआ था और इस पेपर में बहुत से इस्लामिक क्वेश्चंस आए थे जिससे कि बच्चे इल्म दीन सीख सकते हैं। तो हमारा जो मकसद था कि बच्चों को इल्म दीन सिखाना, तो इस पेपर में क्या हुआ, इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे। तो सारे बच्चे भी करके आए होंगे और कुछ बच्चे जो अच्छा करके आए हैं उनके लिए हम लोगों ने 25 तारीख को अनितालय गेस्ट हाउस में उनके लिए प्रोग्राम भी रखा है और उनको वहाँ पर अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो आप सुनिए बच्चों, सभी लोग गौर कीजिए कि आज मैं आपको इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस के आंसर कराने वाला हूँ। आप लोग देखिए कि इस सारी वीडियो में आप कौन कौन से क्वेश्चन करके आए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करके आए हैं, और अपने नंबर भी साथ में गिनते रहिए कि मैंने इतने नंबर का कर आया हूँ। चलिए इस वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस कायनात को किसने बनाया? तो आपको पता होगा बच्चों, किसने बनाया? अल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां वालों को कौन पालता और रिस्क देता है? कौन देता है बेटा? अल्लाह। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्लाह के कितने नाम हैं? तो अल्लाह के कितना बच्चों? 99 नाम हैं। हम किसके उम्मती हैं? हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। बताइए बच्चों, हज कहाँ पर होता है? हज बेटा कहाँ होता है? काबा शरीफ में होता है। कहाँ होता है बच्चों? काबा शरीफ में। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बताइए वज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। हमारा दीन क्या है बच्चों? बताइए क्या लगाया आपने? इस्लाम। क्या है बच्चों? इस्लाम। तो हमने क्या लगाया आंसर में? इस्लाम लगाया हो ना। कितनी आसमानी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। ठीक है बच्चों। इंसानों को किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह की। किसकी बच्चों? अल्लाह की। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। कितने हैं? 30। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है बच्चों? आपका सबसे बड़ा गुनाह होगा शिर्क करना है। ये हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान का क्या नाम था? बताइए। उनके नाना जान का नाम क्या था बच्चों? क्या नाम था बच्चों? बताइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अरकान इस्लाम कितने होते हैं? तो बताइए अरकान इस्लाम कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सबसे पहले नबी और इंसान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अगला क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? कितने वक्त की नमाज फ़र्ज बच्चों? 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। हमारे आखिरी नबी की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को हुई। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? मदीने में हुई थी या मक्के में हुई थी या फ़िलिस्तीन में? इनमें से कोई नहीं है। वैसे कहाँ हुई थी बच्चों? मक्के में हुई थी। ऑप्शन ही नहीं है तो इसका डी आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। मलकुल मौत का फरिश्ता किसे कहते हैं? हजरत इज़राइल को कहते हैं। ठीक है। ईसा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ईसा की नमाज में 17 रकातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 23वां। क्या क्वेश्चन है 23वां बच्चों? इसमें पूछा गया है आपसे, वित्र की नमाज क्या है? वित्र की नमाज क्या होती है बच्चों? वाजिब होती है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, मस्जिद किसका घर होता है? मस्जिद अल्लाह का घर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 25वां, हमारे नबी की ऊँटनी का क्या नाम था? अल कशवा। जंग बदर किस हिजरी में हुई? बताइए बच्चों। जंग बदर आपकी किस हिजरी में हुई थी? बताइए। सॉरी, जंगे करबला है। तो बताइए जंग करबला किस हिजरी में हुई थी आपकी? 61 हिजरी में हुई थी। कलीमुल्लाह किस नबी को कहते हैं? कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। कौन से सहाबी सबसे पहले खलीफा बने? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन बने थे बच्चों? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। हजरत किनका बच्चों? मूसा अलैहिस्सलाम का ईसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है बताइए, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका जवाब दीजिए। मामा का। कौन है बच्चों? मामा है ये। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। ईद उल फित्र की नमाज क्या है? जी हम पर क्या है बेटा? वाजिब है। ठीक है। कुरान की वो कौन सी सूरह है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई? कौन सी बेटा? सूरे नास। कौन सी है? सूरे नास। कौन सी बच्चों? सूरे नास है। क्या सूरे नास है? सूरे नशर। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, गलत हो गया ये आपकी है सूरे नशर। सही है। जहन्नुम के दरोगा क्या नाम है? जहन्नुम के दरोगा उनका नाम है हजरत मालिक है। मुनकर नकीर कहाँ सवाल जवाब करते हैं? कब्र में। क्या करते हैं? कब्र में। उम्मत मोहम्मदिया पर 5 वक्त की नमाज कब फ़र्ज हुई? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। इनमें से किस में कुरान का आखिरी सजदा है? तो बताइए बच्चों, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। आप लोगों ने अगर बता दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सही बच्चे मिलकर कि बताइए इनमें से किस में कुरान का आखिरी सजदा है? तो आपकी आंसर होगा सूरह अलग की आयत नंबर 19 में। बेस्ट आंसर है बच्चों। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? तो बताइए बच्चे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है आपका, हज किस महीने में होता है? तो बताइए जिलकायदा में या जिलहज्जा में? जिलकायदा, जिलहज्जा। तो हज्जा में होता है। किस में होता है? जिलहज्जा में। किस जानिब रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म है? बताओ, मस्जिद कूबा की जानिब, मस्जिद अल-अक्सा की जानिब, मस्जिद नबवी की जानिब या काबे की तरफ? काबे की तरफ। कहाँ पे बेटा? काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस यहूदी कबीले को सलाह शफीहात तोड़ने के जुर्म में खैबर के लिए जिलावतन किया था? बताइए इसका आंसर बताइए, कौन थे वो जिसे खैबर के किले के लिए जिलावतन कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 41वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग। क्या नाम है बेटा? बताइए क्या नाम है? बनु नज़ीर। इसका करेक्ट आंसर होगा बनु नज़ीर। क्या होगा? बनु नज़ीर। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया 40वां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? सब लोग जानते हैं बच्चों, बताइए कौन सा है? इंजील। कौन सी है? इंजील। कौन सा गुनाह करना अपने भाई के गोश्त खाने के बराबर होता है? गीबत। कौन सा होता है बच्चों? गीबत। तमाम नबियों के सरदार कौन है? तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुश्किल या मुसीबत के वक्त मुसलमान को क्या करने का हुक्म है? सब्र करने का हुक्म है। क्या करने का? सब्र करने का। कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। गारे हिरा में। कहाँ हुई थी बच्चों? गारे हिरा में। कुर्बानी का अमल किस नबी से ताल्लुक़ रखता है? हजरत, बताइए जल्दी से बताइए। इसमें आंसर है इस्माईल अलैहिस्सलाम। नहीं है तो इसमें लगा दो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लगाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया बीच में। कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। बता तो दिया था अभी, है ना। खलीलुल्लाह किस नबी को कहते हैं? हाँ, खलीलुल्लाह कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह का दोस्त। कुरान मजीद किस ज़ुबान में है? कुरान मजीद आपका किस ज़बान में बेटा? अरबी ज़बान में है। किस में बच्चों? अरबी ज़बान में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहली इस्लाम के लिए शहीद होने वाली खातून नाम बताइए उनका, जो पहले इस्लाम में शहीद हुई थी। उनका नाम था हजरत सुमैया। क्या नाम था? हजरत सुमैया। सही है, तो टिक मार देते हैं हम इस पर। आपका जो आंसर है तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है सूरे बकरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क़यामत के दिन कौन सा फरिश्ता सूर फूकेगा? तो कौन से फरिश्ते हो जाए? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। ठीक है। असर की नमाज में कितनी सुन्नत और कितने फ़र्ज होते हैं? 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज होते हैं। किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। आंसर ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर कौन सा अजाब आया था? सैलाब का। कौन सा आया था बच्चों? सैलाब का अजाब आया था। किसका आया था? सैलाब का। चौथा आंसर है इसमें आपका। अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली के पेट में ज़िंदा रखा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। किसे रखा बच्चों? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा था। किसे रखा था?
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है, बताओ। यूनुस अलैहिस्सलाम राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। अल्लाह पाक ने, आइए थोड़ा देख देखते हैं, अल्लाह पाक ने किस नबी को मछली पेट में जिंदा रखा? ये तुमने कर लिया, यूनुस अलैहिस्सलाम ना, कर लिया ना। इस्लामी महीनों की तादाद कितनी होती है? 12 होती है। हमारे आखिरी नबी के वालिद का क्या नाम था? आखिरी नबी कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद साहब का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला नाम था। ठीक है। औरतों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? हजरत खदीजतुल कुबरा। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? बिलाल हबशी लाए। ठीक है। किस सहाबी ने जंग खंदक खोदने की सलाह दी थी? कौन बच्चा बताएगा? ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन क्वेश्चन है बेटा, आप लोग इसका जवाब दीजिए, सभी लोग मिलकर दीजिए। देखिए, साहबी ने जंग खंदक खोदने की सलाह दी थी। कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। किसी को पता है? जल्दी बताइए, किसने दी थी? चलो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आपका आंसर है सलमान फ़ारसी ने दी थी। किसने दी थी? सलमान फ़ारसी। बताते हैं, सलमान फ़ारसी सबसे बुजुर्ग सहाबी का नाम भी है। ठीक है। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुई? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारे आखिरी नबी ने कितने सहाबाओं को जन्नत की बशारत दी? 10 सहाबाओं को। वो कौन सा पहाड़ है जिस पर खड़े होकर हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? वो कौन सा है? बताइए। जबले नूर। सही है, जबल नूर है। कुरान की किस सूरह को सुनकर हजरत उमर ईमान लाए? सूरह तहा। सही है, सूरह तहा। किस सहाबी को देखकर शैतान भागता था? हजरत उमर। कौन थे? हजरत उमर। जंग खंदक किस हिजरी में हुई? कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सवाल का जवाब सही बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जंग खंदक किस हिजरी में हुई? स्पीड से बताइए, जल्दी से सब बताओ जल्दी जल्दी। कौन बता रहा है? जल्दी बताइए। बता दिया? बताओ जल्दी बताओ, किस में हुई थी? 5 हिजरी में हुई थी। कर ही नहीं पाए, लग रहा आप गलत कर आए क्या? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जंग करबला में कितने मुस्लिम शहीद हुए थे? 72। ये तो पढ़ा होगा सभी ने। नमाज की पहली शराइत कौन सी है? कौन बताएगा? बताइए। वक्त है, तहारत है, नियत है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएगा, कौन बता रहा है बच्चों? बताइए जल्दी से, कौन सी है? तहारत, पाकीज़गी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फरिश्ते का नाम कुरान पाक में नहीं है? बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, कि इसमें से कौन सा फरिश्ता है इसमें कुरान पाक में इसका नाम नहीं है? बहुत ही कठिन क्वेश्चन है बेटा ये। इसका आंसर है आपका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, याद रखना बेटा, क्वेश्चन बहुत महंग है। मेराज के वक्त चौथे आसमान पर आखिरी नबी किस नबी से मिले थे? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर कौन से नबी से मिले थे? तो आपको बताना है। बताओ कौन से नबी से मिले थे? कोई बताएगा बच्चा? बताइए, जल्दी से बताइए, कौन से नबी से मिले थे? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है ना बेटा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मेरा फिलहाल से मुझे पता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चे अपनी राय दे सकते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्नत में औरतों की सरदार कौन होंगी? हजरत फ़ातिमा होंगी। ठीक है। किस सहाबी ने सबसे पहले अजान पुकारी? हजरत बिलाल हफ्सी। सैफुल्लाह या अल्लाह की तलवार किसको कहा जाता है? कौन से नबी थे? कौन से सहाबा थे? कौन से सहाबा थे जिसे अल्लाह की तलवार कहा गया? खालिद बिन वलीद। चौथा आंसर है इसका। वो कौन सी मस्जिद मुनाफिकीन ने तामीर की जिसको अल्लाह ने शहीद करने का हुक्म दिया? ये तो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। जर्रार। कौन सी मस्जिद थी बेटा? जर्रार। बहुत ही टफ क्वेश्चन था बेटा ये। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग, बहुत जल्दी। रमज़ान गलत लिख गई है। रमज़ान कौन सा इस्लामिक महीना है? कौन सा है बच्चों? 9वां इस्लामिक महीना है। कौन सा है? 9वां इस्लामिक महीना है। ठीक है, कौन सा महीना है? 9वां इस्लामिक महीना है। अगला क्वेश्चन है, मेराज के वक्त हमारे आखिरी नबी
किस आसमान पर दो नबियों से मिले। अच्छा ये क्वेश्चन फिर आ गया, मगर इसमें दो नबियों से पूछा जा रहा है। बताइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दो नबियों से मिले, कौन थे? दो नबियों से मिले। अच्छा उस आसमान का नाम पूछा है कि उस आसमान का नाम पर दो नबियों से मिले, वो कौन सा आसमान था? तो आपका वो दूसरा आसमान था जिस पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नबियों से मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, अल्लाह ने किस सूरह को हज़रत आयशा की बेगुनाही के लिए साबित करने के लिए नाजिल की? हज़रत नूर कौन सी? एक बार और लगाते हैं, हज़रत नूर सूरत है जो अल्लाह ने हज़रत आयशा की बेगुनाही साबित करने के लिए नाजिल की थी। नमाज में कितने शराइत होते हैं, कौन बताएगा? शराइत पूछे हैं, फ़राइज़ पूछे हैं? नमाज जो होती है ना बच्चों, उसमें आपके 7 फ़राइज़ होते हैं और जो शराइत होते हैं वो 6 होते हैं। फ़राइज़ कितने होते हैं? 7। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फ़राइज़ पूछे गए हैं, तो कौन सा आंसर होगा आपका? 7 होगा। ठीक है ना। मस्जिद अल अक्सा कहाँ मौजूद है? फ़िलिस्तीन में। कहाँ पे बच्चों? फ़िलिस्तीन में। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 थी। निम्न में से कौन सी जगह मक्का शरीफ में नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बताइए कौन सी जगह है जो मक्का शरीफ में नहीं है? तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, कौन सी जगह नहीं है बेटा? जन्नतुल बकी नहीं है, क्योंकि जन्नतुल बकी कहाँ पे है बच्चों? ये आपकी मदीने में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फ़तेह मक्का कब हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका बच्चों कि फ़तेह मक्का कब हुआ। कौन बच्चा बताएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर? ये हमारी बुक में भी थोड़ा गलत छप गया था, तो हम लोगों ने उसमें कुछ बच्चों के बुक में सही भी कर दिया था, मगर इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिया जाएगा, सेंटर पे बता दिया गया होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगाया होगा अपने 20 रमज़ान 8 हिजरी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। हिजरत के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में कितने दिन रुके? तो गारे हिरा में पूछा गया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन रुके थे गारे हिरा में हज़रत वो सिद्दीक़ के साथ? वो थे 3 दिन रुके थे। कितने रुके थे? 3 दिन के लिए गारे हिरा में रुके थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुरान में सुलह हुदैबिया को क्या कहा गया है? तो बहुत ही अच्छा है, फ़तेह मुबीन कहा गया है। क्या कहा गया है? फ़तेह मुबीन कहा गया है। एक बार देख लीजिए क्या कहा गया है? फ़तेह मुबीन कहा गया। इनमें से कौन सी मस्जिद का नाम कुरान में नहीं आया है? तो इनमें से किसी मस्जिद का नाम कुरान में नहीं आया है। बेटा सही है ना? इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई मस्जिद का नाम कुरान पाक में नहीं आया है। पहली इस्लामी महीना कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। पहला इस्लामी महीना आपका क्या है? मुहर्रम है। दोजक के कितने दरवाजे होते हैं? दोजक के कितने दरवाजे होते हैं? कौन बच्चा बताया कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। दोजक के 7 दरवाजे होते हैं। बिल्कुल सही आंसर बताया बेटा आपने। आइए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कुरान का कौन सा अल्फाज नाजिल हुआ? तो आपको सभी को पता होगा, इकरा बिस्मिकल लज़ी अलग सूरत नाजिल हुई थी, उसका पहला अल्फाज क्या था? इकरा। क्या था बच्चों? इकरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप तो बहुत ही कम क्वेश्चन रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो इसका भी आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, होता है क्योंकि इस्लाम बहुत ही बड़ा मज़हब है और बहुत ही ज़्यादा इल्म है। अगर किसी को पूर्ण इल्म नहीं होता है तो आप लोग इसका आंसर भी मुझे दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी कंफर्म कर देंगे। अगर आपका पेपर में आया होगा तो करेक्ट हो सकता है, अगर आप लगा के आए होंगे इसका आंसर मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 90वां। निम्न में से किस पारे में 2 सजदे नहीं हैं? तो अब बताइए 15वें पारे में 2 सजदे नहीं हैं। ठीक है, कौन से पारे में बताएं? 15वें पारे में 2 सजदे नहीं, बाकी 17वें, 19वें और 30 में 2 सजदे मौजूद हैं। तीसरा अरकान इस्लाम कौन सा है? तीसरा अरकान इस्लाम आपका है रोज़ा। कौन सा है बच्चों? रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है, शेर खुदा इनमें से किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। ठीक है, वैसे कौन है? हज़रत अली उल मुर्तज़ा। सूरज नाजियात में किस वादी का जिक्र आया है? सूरज नाजियात में किस वादी का जिक्र आया है? बताइए कौन बच्चा बताएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, 93 क्वेश्चन आपका जो बहुत कठिन है, इसका आंसर कौन देगा? तो तूबा में आया है। किस में आया है? तूबा में। किस में? तूबा में। ठीक है, इनमें से किस सहाबी का नाम उन 10 सहाबा में नहीं है जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बसारत दी? तो बताए 10 सहाबा ऐसे थे जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बसारत दी। इनमें से कौन से सहाबा नहीं थे जिसे अल्लाह पाक के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बसारत नहीं दी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा हज़रत
बिलाल हफ्सी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने से दूसरी वही नाजिल होने तक के दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली वही हुई, उसके बाद दूसरी वही नाजिल हुई, उसका जो दरमियानी समय था उस समय के बारे में पूछा गया है कि 95 क्वेश्चन बहुत कठिन है। तो आप बताइए क्या कहते हैं, दौरे फितरत। क्या कहते हैं, दौरे फितरत कहते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन है बेटा ये, दौरे फितरत। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा ये वाला भी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपके, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन आपका है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। ये अगला क्वेश्चन तो इसका हो गया, दौरे फितरत हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या पेशा था। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते थे, लोहार थे। क्या थे, लोहार। ये बताते हैं इनके हाथ में लोहा भी, गरम गरम लोहा नरम हो जाता था। हमारे आखिरी नबी, अगला क्वेश्चन है, हमारे आखिरी नबी की विलादत के कितने दिन पहले अबरहा का जालिम लश्कर काबे को ढहाने के इरादे से आया था। अच्छा, जो अबरहा था ना, जो काबे को ढहाने के लिए आया था, अपने साथ ऊँटों को लेकर आया था, क्या हाथियों को, बताइए। तो वो पूछ रहा है ढहाने के कितने दिन बाद आया था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। तो कितने दिन, लगभग 25 दिन हो गए थे, सॉरी 55 दिन पहले आया था। वो कितने दिन पहले आया था, 55 दिन पहले। करेक्ट आंसर है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा नाम मक्का शरीफ में नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा चीज़ जो है जो मक्का शरीफ में नहीं है। 98वां क्वेश्चन का बताइए, इनमें से क्या चीज़ मक्का शरीफ में नहीं है। बजनूर ये जगह है ना, मक्का शरीफ में मौजूद नहीं है। कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। देखो सूरत तो सूरह बकरा है, आयत कौन सी, आयत दीन है। कौन सी है, आयत दीन। अगला क्वेश्चन, हज़रत उमर बिन अफ़ान का क्या कहा गया था है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देख लीजिए बच्चों। हज़रत उमर बिन अफ़ान को क्या कहा गया है। अच्छा, जो लक़ब होता है, सैफुल्लाह लक़ब किसका लक़ब है, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है। ऐसे ही इनमें से पूछा, हज़रत उमर बिन अफ़ान को क्या कहा जाता था। तो कौन बच्चा बताएगा। 100 में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता था जामे-उल कुरान। क्या कहा जाता था, जामे-उल कुरान। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। जामे-उल कुरान कहा जाता था इन्हें। तो बेटा आपने देखा कि 100 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बताए। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। जितने भी दोस्त आपके भाई बहन इस पेपर को देते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस पेपर के आंसर को जान लें और वो लोग भी कुछ इल्म दीन हासिल करें। बेटा इल्म दीन सीखना हम सभी मुसलमानों पर फ़र्ज़ होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को भी दूसरे तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इल्म हासिल करे और आपको भी सवाब मिले। ठीक है बच्चों, चलो अगली वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है बच्चों, अस्सलामु अलैकुम।